दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत के नक्षत्र ज्ञान की। वैसे अगर मैं नक्षत्र ज्ञान की भारत की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि 1 से 1.5 घंटा भी इनफ होगा हम लोग के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पता है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको पता है कि एक वर्ष में 12 माह क्यों होते हैं? आपको इसका लॉजिक नहीं पता होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले चले हम लोग बात करते हैं कैलेंडर की। इतना अनसाइंटिफिक कैलेंडर जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, इतना अनसाइंटिफिक कैलेंडर है जिसमें स्पष्ट ही नहीं है कि कौन सा माह कहाँ पे, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। और 1 जनवरी से ही पहला वर्ष प्रारंभ क्यों होता है और 1 जनवरी से ही मंथ प्रारंभ क्यों होते हैं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आया कि वर्ष का प्रारंभ 1 जनवरी से क्यों होता है। ना तो उस दिन भाई क्रिसमस होता है, ना उस दिन ऐसा कोई बड़ा त्यौहार होता है जिसको हम लोग डिनोट कर सकें, क्योंकि ये हम लोग रोमन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। तो रोमन लोगों के लिए तो भाई क्रिसमस, और अंग्रेज़ों के लिए तो क्रिसमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रिसमस के 6-7 दिन ही बाद इन्होंने नया वर्ष रखा। इसका कोई आपको भी स्पष्ट लॉजिक नहीं पता होगा, पर हमारे यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कोई इसका पीछे लॉजिक हमें भी नहीं पता है, और जिन्होंने बनाया मेरे ख्याल से उनको भी इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे और देख लें कि कितना अनसाइंटिफिक और अनलॉजिकल इनका कैलेंडर है। अगर आपको किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, जैसे कि कुछ नंबर है या फिर कुछ चीज़ें, तो आप बीच में ऐड करेंगे उसको कि अंत में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फरवरी में जैसे कि लीप ईयर होता है तो इन्होंने फरवरी में ऐड कर दिया। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कितना हम लोगों ने साइंटिफिक और लॉजिकल बात की गई थी। हमारा जो वर्ष का प्रथम माह होता है वो होता है चैत्र, ठीक है, जो कि मार्च में मनाया जाता है। और हमारा जो अंतिम माह होता है वो होता है फागुन, जो कि फरवरी में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है, लीप वर्ष जो होता है 1 दिन बढ़ता है तो हम लोग फरवरी में ऐड करते हैं, क्योंकि वो अंत का माह है और अंत में ही हम लोग ऐड करते हैं। पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो कैलेंडर बताया गया है, जो बनाया गया है आज, वैसे तो हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें ले जाई गई हैं, परंतु जो ये लोग बताते हैं उसमें कहाँ सेकेंड माह में इन लोगों ने लीप वर्ष को ऐड कर दिया गया। कितना अनसाइंटिफिक इन लोगों ने बात की गई है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ कि इसको बनाया किस प्रकार गया है, तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो राशि है उनकी संख्या 12 है, और प्रत्येक राशि जो है वो एक तारामंडल या फिर नक्षत्र को डिनोट करती है। जैसे कि आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ राशि, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र भी देख रहे हैं, ये सब किसी ना किसी प्रकार के कुछ तारामंडल और नक्षत्र को डिनोट करते हैं। अब दोस्तों आप क्या करिए कि पृथ्वी से एक सीधी रेखा खींचिए जो कि सूर्य तक जाती है और सूर्य को थोड़ी सी क्रॉस करती है, मतलब सूर्य को पार करती हुई जाती है। अब हमारे यहाँ पे 12 राशियों के अनुसार ही मंथ को माना गया है। कैसे कि आप अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और जो हमने लाइन खींची है, जो रेखा खींची है सूर्य के ओर सीधी, तो उस रेखा में जो तारामंडल आता है तो उसको हम लोग मंथ कह देते हैं। जैसे कि प्रथम तारामंडल के अंदर आया तो हम क्या कहेंगे, प्रथम अंबर, मतलब सूर्य उस तारामंडल के नीचे है, ठीक है। और वैसे तो हमारे यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि हमारे धर्म में नक्षत्र ज्ञान के बारे में ये बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य ही सूर्य है। आपको पता है कि जो तारामंडल है सारे सूर्य के रूप ही हैं, मतलब सूर्य ही हैं, बट दूर होते हैं इसलिए हम लोग उनको तारा कह देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये सब बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम तारामंडल के नीचे अगर सूर्य होगा तो उसको हम लोग कह देंगे प्रथम, ठीक है, अंबर। और ऐसे ही अगर द्वितीय तारामंडल के नीचे या नक्षत्र के नीचे होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, द्वितीय अंबर। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ पे 12 अंबरों की बात की गई, इसलिए हमारे यहाँ पे 12 महीने होते हैं। अब मैं अंग्रेज़ों के अनसाइंटिफिक कैलेंडर की बात करता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर जनवरी से अगर हम लोग मंथ स्टार्ट करें तो मुझे ये बताइए कि 12वां मंथ कौन सा होना चाहिए, दिसंबर। बट अगर हम लोग इनके नंबर के बारे में बात करें, जैसे कि सेप्ट है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सेप्ट मतलब होता है 7, जो कि रोमन भाषा में कहा जाता है। ऑक्ट मतलब होता है 8, इसी प्रकार से डेक मतलब होता है 10। तो यहाँ पे इनका जो महीना है ख़त्म हो रहा है वो 10वें महीने में ख़त्म हो रहा है। अगर इन लोगों को हमारे यहाँ से कैलेंडर ले गए और चोरी ही करना था तो भाई थोड़ा सा रिसर्च ही कर लेते। सारी चीज़ें गलत बताई इन लोगों ने। तो यहाँ पे इनका जो 12वां महीना है वो इनके गिनती के अनुसार वो उनका 10वां महीना है, मतलब। और हमारे यहाँ पे जो 12वां महीना है वो फरवरी है, जो कि हमारे यहाँ पे सही चलता है। पर दुर्भाग्यवश हमारा ये है कि हम लोग अभी भी रोमन कैलेंडर और ग्रीक कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं। और भी ऐसी चीज़ें जो हमारे नक्षत्र को के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि हमारे ऋग्वेद में इतनी सारी ब्रह्मांड के बारे में चीज़ें बताई गई है। वहाँ पे सूर्य के केंद्रित होने का सिद्धांत मिलता है, जो कि हमें किसने बताया, कोपरनिकस और केपलर जैसे लोगों ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा करती है, जो कि हमारे ऋग्वेद में कई वर्ष पहले बता दिया गया। और उन्होंने इसका रीज़न भी बताया। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका सबसे ज़्यादा मास सूर्य में है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो वजन है 99% जो वजन है वो सूर्य में होता है, इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ये रीज़न बताया, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे कि कोई बड़ा मैग्नेट है तो वो छोटे मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ना कि छोटा मैग्नेट की ओर खुद जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे सूर्य को केंद्रित माना गया है, और जो कि रियल है, साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ पे हज़ारों लाखों वर्ष पहले बता दिया गया था।
तो देखिए हम लोग कितने साइंटिफिक हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे नवग्रहों की परिकल्पना भी की गई है। अब उनमें से कुछ लोग आप में से बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जो नवग्रह बताए गए उसमें राहु, केतु, सूर्य और चंद्र को भी बताया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे जो नवग्रह बताए गए हैं उसमें सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को नवग्रह माना गया है। पर वहीं पे अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के एक श्लोक, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारे यहाँ पे 3 अन्य ग्रहों का वर्णन और किया गया है, जो कि श्वेत, तीक्ष्ण और श्याम के नाम से वर्णन है, जो कि नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को डिनोट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने चलो नवग्रह की परिकल्पना दी, इन्होंने 3 और ग्रह जो कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्स के पार्ट रह चुके हैं, अब तो 8 हो चुके हैं 2005 और 6 के बाद। परंतु हमारे यहाँ पे जो ओरिजिनली बताया गया नवग्रह, उन्होंने इन 9 ग्रहों का वर्णन किया। साथ ही साथ उन्होंने ये तक बता दिया कि इन ग्रहों का कलर क्या है। आप सोच सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी दूरबीन के ये बता पाना कि इन ग्रहों का कलर क्या है, रंग क्या है, असंभव सा प्रतीत होता है। क्योंकि 16वीं सेंचुरी के बाद, टेलीस्कोप की खोज के बाद इस चीज़ को बताया गया और हमारे यहाँ पे हज़ारों लाखों वर्ष पहले बता दिया गया। तो हमारा जो विज्ञान था इतना उन्नत किस्म का था। और दोस्तों हमारे यहाँ पे सूर्य के 7 घोड़ों का वर्णन किया गया है, जो कि आपको पता है कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से निकाला जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि हम लोग बेजानी हपीनाला या फिर हम लोग विवग्योर के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सूर्य के 7 घोड़ों का वर्णन किया गया है, जिसको सान्याचार द्वारा प्रूव भी किया जा चुका है। तो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ों का विकास हो चुका था, परंतु हम लोग ऐसे ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें बताया है, हम सारी चीज़ें वही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वेदों की ओर लौटो। हमारे वेद ग्रंथ और उपनिषद, पुराण, ठीक है, इन सब में इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमारे यहाँ पे 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ पे जो आप डार्क मैटर के बारे में सुनते हैं उसका वर्णन तक किया गया है। हमारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी वर्णन किया गया है। अगर मैं रियली आपको अगर मैं बताऊँ कि अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ कि हमने क्या क्या खोजे की, तो मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल ये भी कम पड़ेगा अगर मैं कंटिन्यू बोलते रहा हूँ। तो ये तो मैंने कुछ सूक्ष्म सी बात बताई थी आपको कि किस प्रकार से हमने महा का निर्माण किया, हमारे यहाँ पे राशि का क्या महत्व है। आपको आई होप ये पता चल गया होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे 12 राशियाँ हैं, 12 मंथ हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो सप्ताह है वो भी हम हिंदुओं के द्वारा मनाया गया है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि द्वारा सप्ताह का वर्णन किया गया और सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं ये भी उन्होंने बताया है। तो सबसे ज़्यादा लॉजिक जो धर्म है उसकी कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके अलावा हमारे ग्रंथों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब तक बताया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि आधे निमिष में सूर्य का प्रकाश 2202 योजन चलता है। और मैंने इसका कैलकुलेशन भी बताया था। अगर आप इसका कैलकुलेशन करें 1 सेकेंड के हिसाब से, वैसे मैं बता दूं 1 निमिष जो होता है वो 0.2112 सेकेंड का होता है और आधा निमिष होगा 0.1056 सेकेंड का। अगर इसको 1 सेकेंड के हिसाब से हम लोग गणना करें। और दोस्तों निमिष क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो भी बता दूं। मनुस्मृति के अनुसार जो निमिष होता है वो एक बार पलक झपकने में लगा समय 0.2112 सेकेंड होता है और आधा निमिष कितना होगा 0.1056 सेकेंड। और उन्होंने बोला कि इतने समय में जो प्रकाश है वो 2202 योजन चलता है। अब मैं आपको बता दूं अर्थशास्त्र के अनुसार जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था, 1 योजन बराबर होता है 9 मील। अगर हम लोग 1 सेकेंड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करें तो ये आता है 1,87,000.6 मील प्रति सेकेंड, जो कि हमारे यहाँ पे प्रकाश की गति बताई गई है। और आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो गति बताई गई है वो बताई गई है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, जो कि हमारे उससे मैच खाता है। थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है, परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वैज्ञानिक के द्वारा जो लाइट की स्पीड बताई गई है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, उसमें भी त्रुटि है। तो हो सकता है कि हमारे जो ऋग्वेद और वेदों में जो बताया गया है वो सही हो। हमारे यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस, पृथ्वी का मास, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब के बारे में हमारे यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे ये तक बता दिया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्र की दूरी कितनी होती है। 108 का वर्णन किया गया है, वो भी इसी के ऊपर है। और दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं मन से बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों के प्रमाण आपको यहाँ पे देते जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं नीचे आपके यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रही हैं जो कि इस चीज़ का प्रमाण दे रही है कि हमारे वेद, हमारे ऋग्वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराणों में क्या लिखा गया है उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही और तथ्य हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक ला सकूँ। जय हिंद।